हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 18 अक्टूबर और आज हम लोग 18 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर, यानी कि हर वर्ष 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में, क्योंकि जो है वो एक शिक्षक रह चुके हैं, तो इसलिए जो है ना वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो है स्मृति में ये मनाया जाता है हर तारीख को 15 अक्टूबर को। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो 4 अक्टूबर को हमने क्या मनाया, तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, पशु यानी कि जितने भी ये जो एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, उनके प्रति जो है उनकी देखभाल या उनके प्रति जागरूक करने के लिए हमें पशुओं से रिलेटेड जो है दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को हमने जो है अपना जो एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया, जो हमारी भारतीय वायुसेना है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो ये है विवेक चौधरी। और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश काल में, तभी से रॉयल कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जो है 1950 में इसको जो है ना इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया था। और 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को अभी हाल ही में हमने ई कचरा दिवस, यानी कि ई वेस्ट जो होता है हमारा, जितना भी कचरा पड़ा होता है ई वेस्ट, तो इससे रिलेटेड जो हमने डे मनाया ये 14 अक्टूबर को है ना। जो हमारे मोबाइल फोन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए वाटर स्पोर्ट पार्क सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आप लोग जानते हैं एनटीपीसी एक जो ताप विद्युत जो है एक संस्था है ना। और ये जो स्पोर्ट्स सेंटर है ये विश्व जो राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, इससे इन्होंने मिलकर जो है भी एक हिमाचल प्रदेश में पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी और एनटीपीसी कंपनी ने मिलकर इस जो है वाटर पार्क को पर्यटन से कैसे जोड़े, इसके लिए इन्होंने समझाया। मतलब कि ये वाटर पार्क जब हिमाचल प्रदेश में आएगा तो यहाँ से इसका पर्यटन बढ़ेगा तो इस राज्य का जो है कल्याण मतलब होगा, वो आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी उसकी हिमाचल प्रदेश की। तो इसी से रिलेटेड ये स्पोर्ट्स पार्क जो है ये अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री और एनटीपीसी ने मिलकर ये बनाया है। बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है, तो शिमला या धर्मशाला भी कहते हो आप, है ना। तो इसकी राजधानी शिमला है और जयराम ठाकुर यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है। और अभी हाल ही में मोदी जी ने भी, अभी मैंने बस जस्ट कल की ही वीडियो में शायद ये कराया है कि मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में इन्होंने जो है ना एक पन बिजली योजना, यानी कि यहाँ के जो है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से पानी लेकर यहाँ पर पन बिजली योजनाएं शुरू करेगी, तो इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने ही किया। और बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना, जिसे जो है यूनाइटेड नेशंस ने भी अवार्ड से सम्मानित किया है, हिमाचल प्रदेश की नारी नमन योजना, जिसमें महिलाओं का किराया जो है मतलब आधा कर दिया, यानी कि 50% ही बस का किराया लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में हमें विशालतम जिप्सम के भंडार पाए गए थे। मध्य प्रदेश, तो अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही नरेंद्र मोदी जी ने अभी महाकाल लोक या महाकालेश्वर जो है कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया इसमें मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये शिवराज सिंह चौहान है। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि एमबीबीएस की जो शिक्षा है वो हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, यानी कि अब जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो हिंदी में भी जो है पढ़ाई कर पाएंगे एमबीबीएस की, तो ऐसा पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में हाल ही में जो है ना 8 चीते लाए गए थे। कहाँ से, नामीबिया जो एक अफ्रीकी देश है, यहाँ से 8 चीते लाए गए थे, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और जो पंजाब है इसके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब की आप ये रिलेट करना कि पहला जो सीबीजी प्लांट है,
यानी कि कंपोज्ड बायो गैस प्लांट। सीएनजी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कंपोज्ड बायोगैस प्लांट है ये, जो पंजाब में जो खेतों से पराली जलाते हैं, वहां से जो प्रदूषण होता है, इन्हीं सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए वहां पहला जो है ना सीबीजी प्लांट पंजाब के संगरूर जिले में लगाया गया था। और पंजाब जो है 1 एमएलए 1 पेंशन योजना, आप लोग जानते ही है। 1 एमएलए मतलब कि जब एक एमएलए, अगर एक बार कोई चीज बनते हैं, एमएलए बनता है, तो उसे सिर्फ एक बार पेंशन मिलेगी। जितनी बार भी वो एमएलए बनेगा उतनी बार उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये पंजाब में ही किया गया था। गुजरात, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के गांधीनगर में ही जो है डिजिटल सप्ताह मनाया गया था। और गुजरात में अभी जो है अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया था। तो देखो, ए से अटल ब्रिज और ए से अहमदाबाद, आप लोग जो मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा। जो भी सिमिलर वर्ड साउंड्स होती है या फिर जो हम वर्ड्स सिमिलर कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हम जो है रिलेट करके पढ़ते हैं, ऐसी ट्रिक्स मैं शेयर करती हूँ, ताकि अगर हम जो है कुछ चीजें रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारे माइंड से स्किप नहीं होती है। तो जस्ट आप इसे करके देखना, तो आपको जरूर ध्यान आएगा कि मैंने ये चीज इसके साथ रिलेट की थी। तो ये सब चीजें भी मैं शेयर करती हूँ। ए से अहमदाबाद में और ए से अटल बिहारी ब्रिज का निर्माण जो है पैदल यात्रियों के लिए किया गया था। ठीक है। और गुजरात में पालिका पंचायत, यानी कि जो बालिका, ये जो लड़कियां होती है, तो बालिका पंचायत जो दिवस, ये जो सम्मेलन हुआ था, यही हुआ था। खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री, ये सब की बैठक गुजरात में ही हुई थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी। ठीक है, कौन सा देश कितनी भूखमरी से जूझ रहा है उसके लिए इंडेक्स जारी किया गया। तो इसमें भारत की रैंकिंग 107 है। और मैं ये बता दूं कि पिछले साल जो है ना भारत की रैंकिंग इसमें 101 थी। ये देख सकते हो आप। इस बार का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 का, 107 रैंकिंग मिली है 121 कंट्री में से। और भारत जो है इस रैंकिंग को मानने से इनकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जो है काफी डेवलप हो गया है और ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे पड़ोसी देश है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन जो श्रीलंका है, उसकी भी रैंकिंग 66 आई है, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजर रहा है। उसके बावजूद इसमें भुखमरी बस 66 ही है। तो इसलिए भारत जो है इस रैंकिंग को मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि जो 2021 की रैंकिंग थी उसमें भारत में 101 थी इसका जो रैंक था। तो अब ये जो है 6 पायदान नीचे आ गया है भारत। तो इसीलिए भारत इस रैंकिंग को मानने से इनकार कर रहा है। और जो अभी है वो 1107 रैंकिंग दी गई है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, अभी हाल ही में असमानता यानी कि जो इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था, किस देश में कितनी असमानता है, तो उसमें भारत की रैंकिंग 123 थी। और असमानता इंडेक्स में टॉप पर कौन था? तो ये बेलारूस। बेलारूस जो है ना, नहीं नहीं सॉरी, बेलारूस तो इसमें जो हंगर इंडेक्स जारी किया गया है इसमें टॉप पर कौन है? बेलारूस। इसमें एक भी जो है ना भुखमरी बहुत कम है इसमें बेलारूस में। और 123 असमानता सूचकांक में इसमें टॉप पर था नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे इसमें टॉप पर रहा 66। तो 66 जो ये थी, ये भारत की रैंकिंग 66, ये जो स्वास्थ्य हेल्थ इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें जो भारत की रैंकिंग थी ये 66 थी। साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, साइबर हमले जो होते हैं लोगों पर, उसमें भारत की रैंकिंग 10 थी। और इन दोनों रैंकिंग, स्वास्थ्य और साइबर सिक्योरिटी, दोनों में ही टॉप पर था यूएस से, यानी कि अमेरिका इन दोनों में टॉप पर रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले कदावुर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी की घोषणा की, यानी कि फर्स्ट कदावुर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये क्या है? तो देखो, ये एक ना पक्षी होता है, ये है सिलेंडर लॉरिस। ठीक है, तो ये करोड़, ये एक जीव होता है। तो ये प्रजाति कृषि फसलों में कीटों की जैविक शिकारी रूप से कार्य करती है और किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। यानी कि जो किसान फसल वगैरह करते हैं ना, तो उनके जो कीटों को, जो हानिकारक जो कीट होते हैं कृषि से रिलेटेड, उनको ये मारने में मदद करती है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर ने इसे एक लुप्त प्रजाति माना था। मतलब कि ये ना लुप्त हो गई है, काफी कम देखने को मिलती है। इसीलिए जो है ना अब इससे रिलेटेड इस प्रजाति के डेवलप करने के लिए पहला जो सिलेंडर लॉरिस पार्क है ये तमिलनाडु में बनाया गया है।
बात आई है तमिलनाडु की, तो इसके जो मुख्यमंत्री है ये है M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई, यहाँ पर जो है 44वां स्वतंत्र ओलंपियाड का सम्मेलन हुआ था। इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और तमिलनाडु जो है ना, फ्री में, आप लोगों ने सुना होगा कि मिड डे मील तो मिलता ही है स्कूलों में, लेकिन फ्री में जो नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट की जो योजना है, ये पहला प्रोवाइड करने वाला तमिलनाडु ही था। और तमिलनाडु जो है ना, पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा, यानी कि जितने भी आवारा पशु सड़कों पे घूमते रहते हैं, इनके लिए एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य भी तमिलनाडु है। और तमिलनाडु को जो है ना, गज पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, मेघालय, तो मेघालय सबसे ज्यादा जो वन है यहीं पर है, वो वर्षा यहीं पर होती है। और मेघालय में जो है ना, अभी हाल ही में एक पिगरी योजना आप लोग याद कर सकते हो, सुअरों से रिलेटेड ये योजना थी। और सुअर से, पिग से रिलेटेड, पिग मतलब सुअर, पिगरी योजना इसलिए कहा गया इसे, तो ये मेघालय से रिलेटेड थी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है इसके शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश हमने डिस्कस किया है, अभी जो 8 चीते यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क से लाए गए। हिंदी में MBBS की शिक्षा प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। और इसका एक इंदौर शहर है ना, इंदौर शहर, तो ये जो है ना, इंदौर 6ठी बार, यानी कि टोटल 6 बार स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल हुआ है। ठीक है, इस बार का स्वच्छ शहर भी इंदौर को ही मिला, और स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रोवाइड किया गया। तमिलनाडु हमने डिस्कस कर ही लिया। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये है अमरावती, और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश में देखो, अभी एक हाल ही में ना, जो कल्याण मस्तु योजना शुरू की गई थी, कौन सी? कल्याण मस्तु योजना। ये शादियों से रिलेटेड थी। जो लोग भी जो है छोटी उम्र में लड़के लड़के की शादियां कर देते हैं, उनसे रिलेटेड ये योजना थी। इसमें ना काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है, जैसे दहेज देना लड़कियों के तरफ से, तो ताकि जो है लड़की है उनकी शादी जल्दी एज में ना की जाए। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण मस्तु योजना लाए थे। और आंध्र प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी जो अमेरिका है, इसने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर ही इसके समुद्रों की सफाई का अभियान चलाया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसमें जो है ना, अभी भारत ने जर्मनी को हराकर इस जो है कांस्य पदक जो है ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है इस चैंपियनशिप में। ये वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें ही जो है ना, इसमें ये खिताब अपने नाम किया। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें, श्रीलंका, तो अभी आप लोग जानते हैं एशियन जो है कप्स हो रहे थे, एशिया कप जो है 2022 का, ये श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर मेंस में ये अपने नाम किया। और ऑस्ट्रेलिया, तो इस बार का जो ICC वुमेन्स कप हुआ था, ICC वुमेन्स का जो 2022, इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। दक्षिणी कोरिया, तो देखो आप लोग जानते हो, एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, रेलवे के जो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, कि ऊबर कप किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन में जो ऊबर कप होता है ना, ये महिलाओं से रिलेटेड होता है, तो इसमें दक्षिण कोरिया ही जीता था। और जो एक थॉमस कप होता है बैडमिंटन का, ये थॉमस कप, तो ये पुरुषों से रिलेटेड होता है, बैडमिंटन का पुरुषों का कप थॉमस कप कहा जाता है। इसे भारत ने जीता, किसने? इंडिया ने जीता था इसे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, आपको सब पता है, आपको पता ही है, हमारे जो गृह मंत्री है हमारे अमित शाह है, इन्होंने जो है जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। तो अभी जो है हमारे जो गृह मिनिस्टर है, इन्होंने जो है जयप्रकाश जी की मूर्ति का अनावरण जो है ना, 15 फीट ऊंची मूर्ति, ये बिहार में किया गया है। और बिहार की बात आई है, बिहार की राजधानी है पटना, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और बिहार में आप लोग ये एक चीज रिलेट करना, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कि पहली लेटी हुई बुद्ध भगवान की प्रतिमा ये कहाँ पर है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मैंने बताया भी था ट्रिक, बा से बुद्ध भगवान और बा से ही बिहार, है ना, तो बा और बा, तो ये बुद्ध भगवान की पहली लेटी हुई प्रतिमा बिहार राज्य में बनाई गई। और विशालतम स्वर्ण भंडार, यानी कि सोने के भंडार, ये कहाँ पर पाए गए थे? तो विशालतम स्वर्ण भंडार भी अभी बिहार में ही हमें पाए गए थे। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है इसके योगी आदित्यनाथ जी।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही जो है ना पहला नाइट सफारी पार्क, ठीक है, जो जू पार्क होता है ना उसको नाइट सफारी उसमें करने के लिए पहला पार्क उत्तर प्रदेश में लगाया गया। और जो है उत्तर प्रदेश में अभी जो है ये जो है कल्याण सिंह की जो एक 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कल्याण सिंह की 9 फीट की मूर्ति का अनावरण उत्तर प्रदेश में किया गया था। और वाटर कंजर्वेशन, यानी कि आपको पता होगा अप्रैल में मोदी जी ने एक अमृत सरोवर योजना चलाई थी, जिसमें हर जिले में जो है 75 तालाब होंगे। तो इस योजना में कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश टॉप पर था। और एक योजना है ON वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप वन नेशन वन प्रोडक्ट भी इसे कह सकते हो। तो इसमें जो है टॉप पर ये लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत थी, ठीक है। और अभी आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप जन आरोग्य योजना भी कहते हो, जो 2018 में आई थी, इसमें भी टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा। और पहले ये खिताब कर्नाटक के नाम था, लेकिन अब इस बार का 2022 का उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया। श्रीनगर, तो श्रीनगर में भी जो है ना ये स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण, यानी कि शांति की प्रतिमा का अनावरण भी ये अमित शाह जो थे, इन्होंने ही जो है ना जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। सिक्किम, तो सिक्किम आप लोग जानते ही हैं, ये जैविक खेती के मामले में सबसे टॉप पर है। और सिक्किम में एक अम्मा और वात्सल्य योजना, ये सिक्किम की ही थी। और अभी सिक्किम में अमित शाह जी ने ही सिक्किम में दोबारा से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में केवड़िया जिले में आप लोग जानते हैं, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और एक दोबारा से जो अभी सिक्किम में भी एक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण सिक्किम में भी अमित शाह ने भी हाल ही में किया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने वैश्विक यानी कि वर्ल्ड की जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसके कितने प्रतिशत जो है वृद्धि का अनुमान लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.7। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इसने ही जो है ना अभी जो हमारे वर्ल्ड की जो GDP बताई है वो 2.7 बताई है। और आप ये देख रहे हो, ये ग्राफ जो है नीचे आ रहा है ना, यानी कि पैंडेमिक के बाद जो है पहले इतनी थी जनवरी 2022 में, अप्रैल में इतनी हुई, जुलाई 2022 में इतनी, और अब अक्टूबर 22 में गिर गई है 2.7। अनुमान लगाया था 3.2 का, तो अब 3.2 से घटकर ये 2.7 हो गई है। IMF की स्थापना कब की गई थी? तो IMF की स्थापना 1944 में की गई थी, लेकिन इसने जो काम करना शुरू किया 1945 में किया। IMF का मुख्यालय ये वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। और वॉशिंगटन DC आप लोग जानते हैं अमेरिका की राजधानी है। इसी में जो है ना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये अब जो GDP है पूरे वर्ल्ड की, ये घट गई है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इसने जो अभी हाल ही में जो भारत की GDP बताई थी वो 7.0 बताई थी, ठीक है। सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने तो एक सेकेंड, वर्ल्ड बैंक ने तो 6.5 बताई थी भारत की GDP। वर्ल्ड बैंक ने जो ये 7.0 ये बताई थी ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो आसियान देशों ने मिलकर बनाया था, ADB बैंक। इसने जो है ना भारत की जो ग्रोथ रेट GDP ये 7.0, वर्ल्ड बैंक ने 6.5 बताई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1944 में हुई थी। इसने भी जो कार्य करना 1945 में ही स्टार्ट किया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, ये है डेविड कमाल पासा, और अंशुला कांत यहाँ की CEO है। और ये जो वर्ल्ड बैंक है, एक सेकंड, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड बैंक के जो अभी हाल ही में जो अर्थशास्त्री बने, ये कौन बने थे? तो ये इंद्रजीत गिल बने थे, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है। और 2.7 तो अभी जो इसका आंसर ही है वैश्विक ग्रोथ, 3.2 से जो ये घट गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने करियर में 700 क्लब के गोल किए, यानी कि 700 गोल अपने पूरे करियर में करने वाले ये पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, ठीक है। ये एक फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये जो है ना अभी 700 गोल करने वाले अपने करियर में ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये देख सकते हो आप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
ठीक है। रोनाल्डो, ये CR मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 700 गोल जो है ना अपने जिंदगी में इन्होंने खिताब किया है अपने नाम। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो इंटरनेशनल जो फुटबॉल फेडरेशन होता है ना, IAFA इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, तो इसी ने जो है ना ये सुनील छेत्री जी को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। ये भी सुनील छेत्री भी बहुत अच्छे जो है फुटबॉल प्लेयर हैं, तो इनको दिया था। और PR श्रीजेश, ये फुटबॉल से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। तो अभी आप लोग जानते हो ये हॉकी से रिलेटेड है ना। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने अभी जो हाल ही में ये जो PR श्रीजेश और फीमेल में सविता पुनिया, इनको जो है ना गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब दिया था, ठीक है। तो FIH ने, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने PR श्रीजेश, फीमेल में सविता पुनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। मुमताज को FIH यानी कि इस हॉकी ने ही राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, यानी कि ये उभरता सितारा का जो अवार्ड दिया इसमें FIH ने ये मुमताज खान को दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसांख्यिकी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में नाबालिग लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक पाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड जो स्टेट है यहाँ पर जो है ना सबसे कम उम्र में लड़कियों की जो है शादी करने का प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया गया है। और ये अलग अलग स्टेट की जो है अलग अलग रैंकिंग है। तो ये यहाँ ये झारखंड की देखो यहाँ पर 5.4% अभी हाल ही का जो है बताया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, दिल्ली, सॉरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन सब का जो है बताया गया है। तो झारखंड में जो है ना सबसे कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है। झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो देखो लिंग अनुपात यानी कि लड़के लड़कियों की जो अनुपात में फर्क, लिंग अनुपात, ये हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और राजस्थान में भी जो है ना, इससे अब डिस्कस करें तो इसमें भी जो है लड़कियों की वैसे जो बाल विवाह ज्यादा ही कराया जाता है, लेकिन झारखंड में नाबालिग लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें पहले तो इसके मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और अभी 2G एथेनॉल पॉलिसी यानी कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, ये पॉलिसी पानीपत में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही अभी हाल ही में जो पहला एक जो सफारी पार्क लगाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ये गुरुग्राम में लगाया जाएगा, ठीक है। और हरियाणा में ही जो है ना कुसुम योजना स्टार्ट की गई थी, चिराग योजना भी हरियाणा की ही थी। राजस्थान, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत। और जयपुर इसकी जो है राजधानी है। जयपुर ये जो पिंक सिटी के आप जिसे नाम से जानते हो। और राजस्थान जो है ना, ये इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। कौन सी? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा है। और राजस्थान में एग्जाम में अभी रेलवे के क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए थे। रेलवे के बच्चों को अभी जिन्होंने दिया पता होगा, तो ये राजस्थान में ही जो है यूरेनियम के भंडार पाए गए थे। और राजस्थान जो है ना पहली डिजिटल अदालत लागू करने वाला राज्य था। और प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती के लिए जो आंचल योजना, ये भी राजस्थान की ही थी। सहकारी योजना महिलाओं की राजस्थान की थी। और राजस्थान में ही जो है ना राइट टू बिल हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य ये राजस्थान ही था। आर से राजस्थान, आर से राइट टू हेल्थ बिल, मैंने ट्रिक भी बताई थी। और राजस्थान में ही राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की जो शुरुआत की गई थी, तो आर से राजीव गांधी, आर से ही राजस्थान, ठीक है, ये भी रिलेट कर सकते हो। बात करें उत्तराखंड की तो पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री है, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में आप ये रिलेट कर सकते हो जो यहाँ पर गंगा नदी बहती है, वहां के 500 मीटर के दायरे तक जो मांस मच्छी होती है ना, नॉन वेज जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी दुकान नहीं खोल सकते, ये नियम लाया गया, ये बिल उत्तराखंड में पास किया गया, ठीक है। और योग को अनिवार्य करने वाला, हर स्कूल में योग की शिक्षा को यानी कि योगा को अनिवार्य करने वाला ये पहला राज्य भी उत्तराखंड ही बना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में पहला बल्क ड्रग पार्क कहाँ बनाया गया? यानी कि जो ये ड्रग यानी कि जो मेडिसिन होती है ना, इनसे रिलेटेड जो पार्क बनाया गया है ये जम्बूसार में, गुजरात के जम्बूसार एक जिला है। तो यहाँ पर जो है ना बल्क ड्रग पार्क, ये दवाइयों से रिलेटेड, दवाइयों को भी ड्रग्स ही कहते हैं, तो इनसे रिलेटेड ये एक पहला बल्क ड्रग पार्क बनाया गया गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या है?
गांधीनगर। और गुजरात से हम डिस्कशन कर चुके हैं, भूपेंद्र पटेल इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो मांडवा, ये मध्य प्रदेश का जो ये मांडवा जिला है, ये जो है ना पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था। माँ से मांडवा और माँ से मध्य प्रदेश, ये सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला। काजा, तो ई व्हीकल चार्जर है ना, ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इनकी चार्जिंग हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन ई व्हीकल चार्जिंग की जो फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाला पहला जिला ये काजा बना था। जामताड़ा, तो हर घर में जो ये लाइब्रेरी, यानी कि हर जो जिले में, सॉरी, हर जिले में पुस्तकालय, ये जिला बना था, ये झारखंड का जामताड़ा जिला बना था, हर जिले में लाइब्रेरी, तो ये जामताड़ा, ठीक है। काजा कहाँ का है, तो ये काजा जो है ये इसमें हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। जम्बूसर गुजरात, मांडवा मध्य प्रदेश, जामताड़ा झारखंड का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आपके कुछ आज के डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 10 जीके के क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपी पैट, दिल्ली पुलिस, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, करंट अफेयर्स भी और ये भी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंटर आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, यानी कि किसके बाद जो है हंटर आयोग लाया गया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी आपको पता ही है, तो उसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में ही हुआ था, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर जो है लोगों ने काफी मात्रा में जो एक नरसंहार हुआ था, ठीक है ना। तो ये हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी जो है ना समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 संशोधन। पहले ये था कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट थी, आप लोग जानते हैं परिषद से रिलेटेड थी, तो उसके बाद इस एक्ट में बदलाव करके 1776 का अमेंडमेंट एक्ट करके ये कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल को अपनी जो समिति यानी कि जो चुनाव होते हैं उसके निर्णय को अस्वीकार करने का पद इसे दे दिया गया था। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो 1864 का 84 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये किस लिए है, तो इसमें आप लोग जानते हैं पहले ब्रिटिशों ने बंगाल में ही शासन किया, ठीक है, कलकत्ता इसकी राजधानी थी। तो लेकिन उसके बाद जो है ना इन्होंने मद्रास, चेन्नई, है ना, तो इन सब मुंबई में इन्होंने जो है ना ये बढ़ाया अपना, और ये जो शासन है यहाँ पर भी लागू करने का वो किया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट, तो ये पढ़ाई से रिलेटेड था। इसमें 1 लाख जो है ना शिक्षा के लिए कहा जाता है, उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने डोनेट किया था। वो कहा था, उन्होंने घोषणा की थी, किया ये नहीं, ये मेंशन नहीं है। तो ये 1 लाख तक का, और 1863 के एकाधिकार का जो अधिकार है ये दे दिया गया था। एकाधिकार मतलब कि चीनी और चाय, चीन मतलब कि चीन में जो जितने भी समझौते होते थे, और चाय के व्यापार से जो ये समझौते को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें थी उनमें एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यपाल को अध्यादेश, ये राज्यपाल नहीं, ये भी गवर्नर जनरल ही है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो गवर्नर जनरल को जो है ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। 1861 में ये लॉर्ड कार्नवालिस थे ना, आपने पढ़ा ही होगा, ये जो लॉर्ड कार्नवालिस थे जो है ये यूपीएससी की जो सर्विसेज इन्हीं के काल में शुरू हुई। तो इन्होंने ही है ना एक बिल लाए थे कि जो है ना ये गवर्नर जनरल को है ना इंडिया में इंडिया के नहीं होते थे ये, इंडिया में भारत में पूछा जा रहा है कि जो ये गवर्नर जनरल होते थे इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था 1857 की क्रांति के बाद ये जो है ना प्रस्ताव लाए थे कि ये जो सारी शक्तियां है ना हिंदुओं पर और से ज्यादा इंडियंस पे शासन करने के लिए इन्हें बंदूक से, एकमात्र यही है कि बंदूक से इन पर राज किया जाए, और ज्यादा हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा हिंदुस्तान पे राज करने के लिए। तो उसके बाद 1857 में ये एक बिल लाए थे जिसमें जो है ना गवर्नर जनरल को ये शक्ति दे दी गई थी कि सारी शक्ति अध्यादेश जारी करने की गवर्नर पद को दी गई थी 1861 अधिनियम के तहत। मार्लो मिंटो, तो हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रभावित सबसे ज्यादा इन्होंने ही किया था। मार्लो मिंटो ने
इनको एकता को, हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रभावित किया था मार्लो मिंटो ने। 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी जो है काफी जो है प्रभावित किया गया था इसके जरिए। 1813 का हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं, संविधान सभा की बैठकें हुई थी, तो संविधान सभा ने मिलकर ही जो है ना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इसके लिए जो बैठकें हुई थी ये 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 में ये बैठकें हुई थी, है ना, संविधान सभा के सदस्य और इनके द्वारा ही ये बनाया गया था। और इसमें जो है ना 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था, ठीक है, जिसमें से देशी रियासतों को बाद में मना कर दिया था चुनाव करने से। तो इसकी 3 बैठकें हुई थी, ठीक है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा। 9 के जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद और 11 दिसंबर को जो हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और 13 को फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना ये वो लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जो बाद में जाकर प्रस्तावना बना था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ही लाया गया था। और आप लोग ये याद करना कि ये पूछा जाता है कि 1946 में ही जो है ना कैबिनेट मिशन था, है ना, कैबिनेट बनाई गई थी संविधान सभा के लिए। तो इसके जो सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें तो जो है ना एक थे पैथिस, ये थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और दूसरे कौन थे, तो ये थे एनी अलेक्जेंडर, ठीक है, और तीसरे थे इसमें ये स्टैफर्ड, और तीसरे थे स्टैफर्ड लॉरेंस अलेक्जेंडर, और ये थे लॉरेंस अलेक्जेंडर, वही है ना, ऊपर नहीं आ रहा, तो देखो पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर, और ये थे ये स्टैफर्ड करके इनका नाम था और इनका सरनेम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्टैफर्ड थे, पैथिक लॉरेंस और ये एनी अलेक्जेंडर और ये स्टैफर्ड, ठीक है, तो ये तीनों इनके अध्यक्ष थे कैबिनेट के। भारतीय संविधान को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? आप लोग जानते ही हैं, जनता द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अपना शासन संविधान अपनाया गया है, तभी यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा मान्यता दी गई या प्रदान की गई स्वतंत्र संविधान को जो है, तो ये तब इसका आंसर संविधान सभा। दोनों क्वेश्चन में फर्क है, किनके द्वारा अपनाया गया है, तो भारत की जनता ने अपनाया है, और स्वीकृति किसने दी, प्रदान की, तो इस संविधान सभा ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विस्तार का क्या कारण है? मतलब भारतीय संविधान बहुत जो बड़ा है उसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जो संविधान है दोनों के लिए, आप लोग जानते हैं केंद्र और राज्य सरकारें होती है हमारी, तो इसीलिए इनकी दोनों की शक्तियों का इसमें बताया गया है। इसीलिए जो भारत का संविधान है बड़ा है और भावना में एकात्मक है, एकात्मक और रूप में संघात्मक है हमारा संविधान, और थोड़ा नचीला और थोड़ा कठोर है। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सचिव का पद किसके द्वारा सृजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858। आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1861 में, मैंने अभी बताया कि जो ये भारत के जो गवर्नर जनरल को है जो है शक्ति प्रदान की गई थी, और ये जो 1873 में एक भारतीय सचिव पद होता था, कौन सा, भारतीय सचिव, ये पद 1858 में लाया गया था। 1857 की क्रांति के बाद एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भारत का जो सचिव पद होता था ना, ये ब्रिटेन में रहकर ही भारत के लिए काम करता था, ठीक है, तो ये 1858 के तहत ये पद लाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? आप लोग जानते ही है जो संविधान है इसमें टोटल जो है 12 अनुसूची है, ठीक है, और 22 भाग है। तो 12वीं अनुसूची में जो दूसरी सेकंड नंबर की अनुसूची, ये जो अधिकारी होते हैं महत्वपूर्ण, उनके वेतन और भत्ते से रिलेटेड होती है, यानी कि इनमें जो अधिकारी उनके वेतन भत्ते ये सब के बारे में नॉलेज है। भाषाएं, तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, इसमें हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है, कितनी, 22 भाषाओं का। शपथ, तो अनुसूची 3rd में यानी तीसरे अनुसूची में जो अधिकारी होते हैं इनकी शपथ से रिलेटेड प्रावधान है। पंचायत, जो 11वीं अनुसूची है
इसमें जो है पंचायत या ग्रामीण सुधारों से रिलेटेड ये सूची है, अनुसूची पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय प्रणाली की एक विशेषता है, यानी कि जो भारत में आप लोग जानते हैं संघीय सरकार है, तो इसकी जो है मतलब क्या है इसकी विशेषता, कि संविधान की सर्वोच्चता। संघीय प्रणाली जरूर है, यानी कि राज्य और केंद्र की जो है शासन होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, सारी शक्तियां केंद्र में भी नहीं रहती, सारी शक्तियां राज्य में भी नहीं रहती, बस संविधान की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवान प्रिय नाम किसे दिया गया था? आप लोग सभी जानते हैं अशोक को देवान प्रिय नाम दिया गया था जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। पूछा भी जाता है एग्जाम में कई बार, और ये क्वेश्चन तो केबीसी में पूछा गया है कि अशोक कौन सा धर्म अपनाया था, तो ये बुद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने, उसके बाद इन्हें देवान प्रिय कहा जाता था। कनिष्क, तो कनिष्क के दरबारी कवि जो थे ये चरक थे। कौन थे? चरक, जिन्होंने जो है ना चरक संहिता का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने जैन धर्म अपनाया हुआ था। हर्ष, तो हर्ष के दरबारी कवि ये बाण भट्ट थे। हर्ष ने भी जो है ना काफी जो रचनाएं हैं वो की हैं, ये भी काफी फेमस थे। ठीक है, तो ये थे आज के आपके कुछ जीके के स्टैटिक क्वेश्चंस और डेली करंट अफेयर्स। ये ऑल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करी है कि आपको हर क्वेश्चन में से जो है उसके अदर फैक्ट्स या जितने भी जीके बन सकते हैं मैंने डेली करंट अफेयर्स में भी जो है मैं जरूर बताती हूँ। तो चैनल को लाइक करें, अपने प्यार दें, शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।